हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मोटो। मैं स्मित पटेल, आपका अपना दोस्त, आपके अपने परिवार एग्जाम मोटो पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 24 जुलाई को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा यूपी लेखपाल की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके लिए हम आपके लिए आ रहे हैं हिंदी के 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगा। साथियों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें। तो चलिए देर न करते हुए आज हम अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या हो जाता है? पहला प्रश्न क्या करना है? आज के वैज्ञानिक नए नए खाली जगह हैं द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? आज के वैज्ञानिक पदार्थों के द्वारा, विचारों के द्वारा, आविष्कारों के द्वारा या अनुसंधानों के द्वारा। तो देखेंगे, आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों के द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। इस खाली जगह हम लोग भरना है। संगीत के द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है क्या? अधिकार, शरीर, आचरण और कर्तव्य। तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा? संगीत के द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है आदित्य। आदित्य शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, आदित्य शब्द क्या आता है? हम लोग को पर्यायवाची बताना है। तो आदित्य का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है? मतलब प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, इसमें क्या है? इसमें प्रश्न संख्या 4 और 5 में, प्रश्न संख्या 4 और 5 में निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्यों का चयन करना है। हमको ये देखना है कौन से वाक्य सही है, कौन से गलत। हमको सही वाक्यों का चयन करना है। मोरों के पंख सुंदर होते हैं, तो मोरों गलत हो जाएगा यहाँ पे। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होते हैं और मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो देखेंगे मोर के पंख सुंदर होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 5वें प्रश्न में हम लोग को सही वाक्य का चयन करना है। देखिए, राम पाठशाला बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है, राधा घर नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। ठीक, तो यहाँ पे बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कही जा रही है। ठीक है, जब बात बहुत बढ़ा चढ़ा कही जाए तो वहाँ पे हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 जो है, इसमें ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब तत्सम शब्द आपको पता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हुबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो प्यास, बंदर, जौ और क्षीर। तो क्षीर जो शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्षीर का तद्भव होता है खीर। अब बाकी प्यास, बंदर, जौ क्या है, ये सब तीनों के तीनों आपके तद्भव शब्द हो जाते हैं। अगला है पवन। पवन में कौन सा संधि है? देखिए, पवन में कौन संधि जाएगी? पवन में हो जाता है पो प्लस अन। ठीक है, पो प्लस अन, यानी पो प्लस अन जो हो जाएगा, इसमें ये अयादी संधि हो जाती है, यानी पो प्लस अन। ठीक, यानी पवन में अयादी संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो हूबहू, तद्भव शब्द जिसका भाव बदल करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो पिपासा, चड़क, पुष्प और प्यास। तो ऑप्शन नंबर सी जो प्यास सही हो जाएगा तद्भव शब्द, बाकी तीनों क्या है इसके तत्सम शब्द हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। इसमें करना क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है, यानी इसमें कौन सा शब्द सही लिखा है, हम लोग को ये बताना है। ठीक है, देखिए आपको बताना है इसमें इन चारों में से सही कौन है? प्रादुर्भाव, आशीर्वाद, अंजलि, दरोगा। तो दरोगा ने दारोगा होता है, आशीर्वाद में व के ऊपर र होता है, और ये प्रादुर्भाव, इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोग का मुहावरा। इस मुहावरे का अर्थ हमको चुन के सही लिखना है। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। ठीक, अब इसको देखिए, ऑप्शन पढ़ा जाए। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना,
योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ठीक है, तो छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, ये इसका सही जवाब हो जाता है। अगला पढ़ते हैं, अगला मुहावरा पढ़ते हैं हम लोग। हींग लगे ना फिटकरी, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। मतलब आपका कुछ खर्चा वर्चा कम लगे लेकिन काम बढ़िया बढ़िया एकदम हो जाए। ठीक, तो ऐसे कह रहा है कि न काम न खर्च, बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम अच्छा काम। देखिए, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, इसका जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, इसका हो जाएगा खर्चा कम हो लेकिन काम अच्छा हो जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, खर्च कम और अच्छा काम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न संख्या क्या है 13। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अमरस, अमरस क्या है। ठीक, ये अमरस, अमरस क्या है, तो हमको बताना है अमरस क्या है। अमरस एक संचारी भाव है, एक काव्य दोष है, एक अलंकार है, एक काव्य गुण है। तो अमरस जो है यह एक संचारी भाव हो जाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्या है, स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम है, स्तुत्य का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुत्य का विलोम ऑप्शन नंबर ए हेय से हो जाएगा, जबकि हास, हानि, हास और ह्वास इसके विलोम शब्द नहीं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। देखिए, इसमें कारक चिन्ह कौन सा, ये कारक चिन्ह है पर। ठीक, अब देखिए कारक चिन्ह पर, तो पर किसका होता है, किस कारक चिन्ह का, किस कारक का चिन्ह होता है पर, तो वो होता है अधिकरण, अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है पर। ठीक, तो ठीक समय पर आ जाने में कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो इसमें बड़ा पत्ती का बहुवचन, जो पत्ती शब्द है, इस पत्ती शब्द का आपको बताना है बहुवचन। तो पत्ती का पतिया, पत्ती, पतिया और पंतिया। तो पत्तियां, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पत्तियां इसकी सही जवाब हो जाएगा, जो कि पत्ती का बहुवचन शब्द हो जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। हाँ 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है, विदुर, विदुर शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो विदुर क्या होता है, विदुर मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो, जिसकी पत्नी गुजर चुकी हो, ऐसे व्यक्ति को विदुर कहते हैं, विदुर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा विदुर का, तो विदुर का उल्टा हो जाएगा विधवा। तो विधवा क्या होती है, ऐसी महिला होती है जिसके पति गुजर चुके होते हैं, उनका देहांत हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, विधवा। तो विदुर का क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए, ब्रह्मा और पद्धति। देखिए, जो ब्रह्मा ये शब्द है, ठीक, ब्रह्मा का एक शब्द, एक अर्थ दिया है पद्धति, आपको दूसरा इसका अर्थ बताना है। तो ब्रह्मा का एक शब्द अर्थ होता है पद्धति, दूसरा अर्थ इसका इसमें है कानून। ठीक, बाकी योगी, धन और संख्या इसके गलत जवाब हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल में काम हो रहा है लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए, माँ खाना बना चुकी है, रामू खाना खा रहा था, हम घूमने जाएंगे, मुझे बाहर जाना है। देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामू खाना खा रहा था, ये बात तो फ्यूचर मतलब पास्ट टेंस के भूतकाल की तो है ही, लेकिन वो काफ़ी काम वो भूतकाल में चल रही है। ठीक, तो ये अपूर्ण भूतकाल, ये रामू खाना खा रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगले सवाल में क्या करना है हम लोग को, अगले सवाल में हम लोग को एक वाक्य दिया है जिसके इसको कई पार्ट अलग अलग हिस्से में, अलग हिस्से में ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका ऑप्शन संख्या ए, बी, सी और डी में इसको बांट दिया गया है। ये क्या है, ये अलग बांटा गया, आपको बताना है कि इसमें से किस वाक्य में गलती है, उसी वाक्य को चुन के यहाँ पे आपको सही टिक लगाना। देखिए, आपने इनकी बात सुन ली, यहाँ पे एक अलग इसको ब्लॉक रखा गया है। अब मेरी भी ब्लॉक में सुनने की कृपा करो, बताना इसमें कौन सी गलती होगी। ठीक, अब देखिए, मेरी भी सुनने की कृपा करो, ये कृपा करो यार, इसमें जो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, इसमें कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया, यानी इसका ए, ये बी और ये सी और ये डी, इन चारों में से कौन सा गलत हम लोग को इसको ढूंढ के लिखना है। ठीक है, ओके, कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो कल जो आदमी, जो ऑप्शन नंबर इसका ए है, यही गलत है। क्यों, यहाँ पे कल जो आदमी ने यहाँ पे होता है कि जिस आदमी को आपने बुलाया था वो आदमी आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, नहीं इस वाक्य में ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आजीवन, जो आजीवन शब्द है, इस आजीवन में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु और कर्मधारय।
तो आजीवन में देखेंगे, आजीवन में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक, जिसका पहला पद अव्यय होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, अतीत के चलचित्र, ठीक, अतीत के चलचित्र एक किताब है, तो पूछा है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो अतीत के चलचित्र जो हो जाएगी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की किताब हो जाती है। देखिए जो महादेवी वर्मा है इनकी एक और किताब है यामा, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, जिसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो जिसके सिर पर चंद्र हो क्या कहेंगे, चक्रधर, चंद्रग्रहण, चंद्रशेखर या चंद्रशिखर। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। निशत्रु, अजातशत्रु, शत्रुहीन और अशत्रु। तो इसका क्या हो जाएगा, अजातशत्रु इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। तो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसे दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।